अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपकी खिदमत में चंदन हार की कहानी पेश कर रहे हैं, जो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो निहायत हुसैन और जमील और प्यारी थी। इसका वालिद मुतवस्सित तबके का एक मुंशी था और वालिदैन दोनों ही अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्होंने इसे बड़ी मोहब्बत और खुलूस से पाला और परवान चढ़ाया। जब लड़की जवान हुई तो इसकी शादी भी मुतवस्सित तबके में ही हुई। इसका शौहर एक तालीमी दफ्तर में मुलाजिम था। अगरचे ये लड़की एक गरीब घराने में पैदा हुई और एक सादा से घर में बया कर आई, लेकिन इसकी तालीम और अमीर घरानों की कहानियों ने इसकी सोच को बहुत ऊंचा कर दिया था। वो हमेशा उदास और परेशान नजर आती, जैसे किसी बड़े रईस खानदान की औरत हो जो तंदस्ती और मुफलिसी के हाथों मजबूर हो गई हो। वो सदा गमगीन रहती और ये चाहती कि दुनिया की हर कीमती और नायाब चीज़ इसके पास हो। वो एक गरीब घर में रहती लेकिन मोहल्लों के ख्वाब देखती। वो चाहती कि इसका एक आलीशान मकान हो जिसमें खूबसूरत झाड़ फानूस, कीमती पर्दे, शीशे के दरो दीवार और उम्दा फर्नीचर हो, और वो खुद कीमती लिबास और जेवरात पहनकर एक मलिका की तरह अपने आलीशान घर में बैठे। लेकिन तकदीर ने इसे एक छोटा सा बोसीदा और मामूली घर दिया था, जहाँ न कोई काम करने वाली थी और न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े और जेवरात। एक दिन इसके शौहर ने बड़ी खुशी से इसे एक दावतनामा दिया और कहा, ये एक बड़ी तकरीब का दावतनामा है जहां तुम्हें बहुत सी अमीर ख्वातीन से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन इसने बेजारी से कार्ड फेंक दिया और कहा, मेरे पास पहनने के लिए कोई मुनासिब लिबास नहीं, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। शौहर ने तसल्ली दी और कहा, तुम्हारे पास वही लिबास है जो तुमने अपने भाई की शादी पर बनवाया था, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन बीवी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, मैं हर जगह एक ही जोड़ा पहनकर कैसे जा सकती हूँ। शौहर बीवी की जिद के आगे मजबूर हो गया और अपने तमाम जमा शदा पैसे लाकर बीवी को दे दिए ताकि वो अपनी पसंद का लिबास बनवा सके। कुछ दिन बाद जब नया लिबास तैयार होकर आ गया तो बीवी फिर भी उदास रही। शौहर ने पूछा, अब क्या परेशानी है? तो बीवी बोली, मेरे पास जेवर नहीं है, बगैर जेवर के ये लिबास किया खाक अच्छा लगेगा। शौहर ने मशवरा दिया कि अब तुम अपनी पुरानी सहेली से कुछ जेवर उधार ले सकती हो। बीवी को ये ख्याल पसंद आया और वो अपनी अमीर सहेली के पास गई। सहेली ने इसे जेवरात का एक डब्बा दिया और कहा, जो चाहो ले लो। इसने सब जेवरात पहनकर खुद को आईने में देखा और आखिर में चंदन हार निकाला जो निहायत खूबसूरत और नायाब था। बीवी ने बड़ी आजिज़ी से सहेली से पूछा कि क्या मैं ये हार पहन सकती हूँ? सहेली ने बखुशी इजाज़त दे दी। तकरीब के दिन बीवी ने बेहतरीन लिबास पहना, चंदन हार गिले में डाला और तकरीब में शिरकत की। वो खुद को किसी मलिका से कम नहीं समझ रही थी और हर एक की निगाहें इस पर टिकी हुई थीं। लेकिन जब तकरीब खत्म हुई और वो घर पहुंची तो अचानक इसे एहसास हुआ कि चंदन हार उसके गिले से गायब है। वो घबरा कर चीखने लगी। शौहर ने सारा घर छान मारा लेकिन हार ना मिला। वो रात के वक्त बाहर निकला, सड़कों पर और गलियों में हार तलाश करता रहा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, अखबारात में इश्तिहारात दिए, लेकिन हार का कोई सुराग ना मिला। चंद दिन बाद बीवी की सहेली का खत आया कि अब मुझे अपना हार वापस चाहिए क्योंकि हमारे घर में शादी है। अब शौहर के पास और कोई चारा ना था। इसने अपना घर बेच दिया, अपना सब कुछ गिरवी रख दिया, कर्जा लेकर सूद पर रकम हासिल की और बड़ी मुश्किलों से 5,000 रुपये जमा किए ताकि बिल्कुल वैसा ही चंदन हार खरीद कर सहेली को वापस किया जा सके। हार खरीद कर जब बीवी सहेली के पास लेकर गई तो सहेली ने हैरत से पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वो हार तो नकली था। ये सुनकर बीवी के होश उड़ गए। सहेली ने वजाहत की कि मेरा असल हार कहीं खो गया था, तो मैंने एक आम सा हार इसी की नकल में बनवा लिया था ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनकर बीवी को अपनी हमाकत और नादानी का शिद्दत से एहसास हुआ। वो जान चुकी थी कि अगर वो अपनी हकीकत को कबूल कर लेती और दुनियावी चमक दमक के पीछे ना भागती तो इसे इतनी बड़ी सज़ा ना मिलती। इसकी गलत ख्वाहिशात ने इसके शौहर को कर्ज के बोझ तले दबा दिया था और दोनों को 10 साल तक अनथक मेहनत करना पड़ी ताकि ये कर्ज उतार सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी हकीकत को कबूल करना चाहिए और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना हम खुद को बर्बादी के दहाने पर ले जाते हैं।